अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पार्ट 301 का लेक्चर नंबर 12 कवर करना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1945 टू 1946। 1945 से 1946 तक कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई थी हमारे साथ हमारे पास, तो हम लोगों ने वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले पॉलिटिकल सिचुएशन थी हमारे पास 1945 में, ठीक है। ब्रिटिश वॉर जो वर्ल्ड वॉर हुई थी 2, उसके बाद बहुत चीज़ सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे वॉर के बाद, और बहुत सारे जो तनाज़ात थे वो खड़े हो गए थे। लॉर्ड वेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी जुलाई 1945 में, ठीक है। एंड इसमें जो है इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, बस ये जान लें कि कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है वो भी खड़ी हुई थी अपने इलेक्टोरेट के लिए। पॉलिटिकल सिचुएशन वो भी चाहती थी हम पॉलिटिक्स में खड़े हुए। जिन्ना ने एमएल को एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया, लेकिन वो हिंदुओं से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो चाहते थे कि ये हमारे अंदर ही डिज़ोल्व हो जाए और हम इंक्रीज़ हो जाए अमाउंट में और हमारी बात मानी जाए। फिर इलेक्शन हुए 1945 में और 1946 में। लॉर्ड वेवल ने जो है अनाउंस किए थे इलेक्शन 1945 में, और उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी, न्यू इलेक्शंस करवाए जाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे जो कि सेट किए जाएंगे। और ये स्टेप्स लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछे जा सकते हैं। फिर है हमारे पास इलेक्शंस हुए थे हमारे पास 1945 दिसंबर में। द इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव के हमारे पास इलेक्शन हुए थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स जीती थी? 30 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 57 सीट। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास है प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1946 में, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव के 1945 में और प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1946 में, ये याद रखिएगा। और मुसलमानों ने कितनी सीट जीती थी? पंजाब में 79, बंगाल में 113, सिंध में 28 और खैबर पख्तूनख्वा में 17। तो ये भी याद रखने वाली बात ही है। मार्क नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, हाँ हो रहा है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास ये नहीं है। कैबिनेट मिशन हमने बनाया था मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट डेट इम्पोर्टेंट हैं। अप्रैल 1946 में एट अ न्यूली इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर प्लेस्ड इन दिल्ली कन्वेंशन एंड शैटर्ड द हिंदू ड्रीम ऑफ यूनाइटेड इंडिया। एक जो है मुसलमानों का एक बंदा था, ठीक है। उसने जो है दिल्ली कन्वेंशन में शैटर किया था, उसने कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, और जो मुसलमान हिंदू का ख्वाब था कि वो मुसलमानों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे, वो चकनाचूर हो गया था। और फिर दूसरी शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? मई 1946 में। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि इस कैबिनेट मिशन जो 1946 में हुई थी, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। तो ये बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, इसमें से आप कुछ याद कर लें जो कि पेपर में 5 से 6 आप लोग लिख सकें। पहली है जी इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया। इंडियन यूनियन जो है वो ब्रिटिश इंडिया को देखते हुए इंडिया का यूनियन करवा दिया जाए। सेंटर टू डील विद फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, टैक्सेशन, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट विद प्रोविंसेस। देयर विल बी no legislation on communal affairs. Provinces will divide into 3 groups: यूपी, सीपी, बिहार, मदारस, बम्बई, बिहार, उड़ीसा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 ग्रुप बने होंगे। और ये 3 ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसको मैं मार्क कर देती हूँ किसी और कलर से। इसको किसी और मतलब शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि कौन से 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था। तो वो एक जो था वो यूपी, सीपी, बिहार मतलब उड़ीसा था, और जो दूसरा था वो खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, NWFP, बलूचिस्तान और सिंध वगैरह थे, और थर्ड में बंगाल और असम थे। ये सब था। फिर मुस्लिम लीग ने क्या रिएक्शन दिया इस कैबिनेट पे? मुस्लिम लीग ने जो उनके डिमांड थी उन्होंने वो दोबारा रीन्यू करवाई कि हमने भी आपको कोई डिमांड दी थी, जस्ट हम आपकी डिमांड्स नहीं सुन सकते। फिर कांग्रेस ने रिएक्शन दिया था कि उन्होंने एक क्रिटिकल ग्रुप बना दिए थे, और फिर उन्होंने कहा था कि हमारे पास भी राइट है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है दोबारा देखें और फिर हम इस पर अमल करेंगे। फिर जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। Representation in interim government became controversial on the question of who would nominate the Muslims representative। कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत अहम सवाल है कि मुसलमानों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
इसमें भी हमें ये नहीं बताया कि किसने रिप्रेजेंट किया था। जैसे ये एक सवाल था कि इंटरिम गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी। फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, कब बनी थी? नेहरू के अंडर बनी थी सितंबर 2 1946 में। एंड एमल स्टेट अवे, और मुस्लिम लीग को इससे दूर रखा गया था। दे ज्वाइंड इट ऑन अक्टूबर, मतलब बनी कब थी? सितंबर 2 में, और मुसलमानों ने अक्टूबर 25 1946 में ज्वाइन किया था, महीने बाद तकरीबन। लियाकत अली खान थे इसमें, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, राजा गजफ्फर अली थे, चौधरी चंद्रीगढ़ थे, और JN मंडल थे इसमें। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, कब हुई थी? 1946 जुलाई में हुई थी, और मुसलमानों ने की 5 सीटें थी, और हिंदुओं की कितनी थी? 9 थी, ठीक है, जो कि कबूल हुई थी, उन्होंने कबूल की थी। और फिर द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन दिसंबर, फर्स्ट सेशन जो है वो दिसंबर में बनाया गया था, ठीक है। और एमल को जो है बाइकआउट कर दिया गया था इसमें, इस सेशन में। देन हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर मिला, शुरू हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।